हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी एक आईआरसीटीसी का आईडी है तो आप कैसे घर बैठे अपना टिकट बुक कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको स्टेशन पे जाकर लंबे लंबे लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं, आप खुद ही घर बैठे जो है टिकट बुक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाते हैं तो जिससे आपको कुछ हमेशा नया सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उसके लिए आपको एक IRCTC का एक ऐप आता है जिसका नाम है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप। उससे आपको डाउनलोड करना होगा, उसमें आपको ID क्रिएट करना होगा। तो ID कैसे क्रिएट करते हैं इसके लिए मैंने एक पार्ट 1 वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देखिए पूरा ही कैसे आप ID क्रिएट कर सकते हैं। और एक ID क्रिएट कर लीजिए। जैसे आप ID क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो उसमें आपको प्लान माई जर्नी पे जाना होगा। उसमें आपको फ्रॉम जो आप कहाँ से किस स्टेशन से आप जर्नी करना चाहते हो वो आपको देना होगा, और आप किस स्टेशन तक जाना चाहते हो वो आपको देना होगा। और उसके बाद आपको अपने क्लास को चूज़ करना होगा कि आप स्लीपर से जाना चाहते हैं, सेकेंड सीटिंग से जाना चाहते हैं या फिर थर्ड AC किससे जाना चाहते हो। उसके बाद आपको कोटा सिलेक्ट करना होगा कि अगर आप लेडीज़ है तो लेडीज़ कोटा, नहीं तो अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांग कोटा, या तत्काल से अगर टिकट करें तो तत्काल। उसके बाद आपको अपने डेट को सिलेक्ट करना होगा जिस डेट को आप जर्नी करना चाहते हैं। तो चलिए मैं जैसे जर्नी सिलेक्ट करूँगा उसका सर्च में ट्रेन करूँगा। तो जैसे ही मैं सर्च में ट्रेन करूँगा तो मेरे सामने बहुत सारे ट्रेन आ जाएंगे कि किस डेट में कौन सा ट्रेन में सीट अवेलेबल है। ये जैसे ही आ जाएंगे तो मुझे जिस ट्रेन में अपने टिकट को बुक करना उसमें जाऊँगा। तो जैसे क्लास में कितने सीट खाली है मुझे सारी डिटेल आ जाएगी, जैसे स्लीपर, थर्ड AC, सेकेंड AC, फर्स्ट AC, किस क्लास में कितने सीट खाली है सारी डिटेल उसमें दी हुई है। तो मुझे अपने जिस क्लास में मुझे बुक करना उस क्लास में मैं चले जाऊँगा, और जिस ट्रेन में मुझे बुक करना उसमें जैसे दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मुझे स्लीपर क्लास में बुक करना है, मुजफ्फरपुर आनंद विहार स्पेशल ट्रेन है इसमें करने। तो आप देख सकते 13 अप्रैल को जो है मुझे अभी सीट अवेलेबल दिखा रही है कि 52 सीट अवेलेबल है। तो मुझको बस लॉगिन पे क्लिक करना है। जिसमें मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मुझे अपने यूजर ID पासवर्ड डाल देना होगा। उसके बाद मुझे एक MPIN सेट करना होगा। तो MPIN जैसे मैं सेट कर दूँगा तो MPIN एंड कैप्चा डाल के मुझे फिर लॉगिन करना होगा। तो मैं जैसे लॉगिन करूँगा तो फिर इस तरह का इंटरफेस आए जिसमें मुझे सबसे नीचे टिकट का फेयर कितना, उसके बाद पैसेंजर डिटेल ऐड करना होगा। तो जैसे मैं पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करूँगा तो मुझे कन्फर्मेशन देना होगा। तो आई एग्री का मैं जैसे कन्फर्मेशन दूंगा तो उसके बाद मुझे पैसेंजर डिटेल डालना होगा, जैसे पैसेंजर का नाम, एज, इसके अलावा कौन सा सीट प्रेफरेंस चाहिए और जेंडर क्या है। तो अब मैं सबसे पहले नाम डाल देता हूँ। जैसे अब नाम आपको वही डालना है जो आपके पहचान पत्र में होगा, चाहे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी जिसमें आपको नाम है सेम वही नाम आपको देना है, तभी होगा, क्योंकि जब TT चेक करेंगे तो आपको दिखाना भी होगा। तो नाम, आपका एज, आपका जेंडर, उसका प्रीफरेंस आएगा। तो प्रीफरेंस होता है क्या, तो प्रीफरेंस में आप अगर लोअर सीट लेना चाहते हैं सबसे नीचे वाला तो आप लोअर प्रीफरेंस सेट करेंगे। अगर आप मिडिल लेना चाहते हो तो मिडिल, अपर लेना चाहते हो तो अपर, साइड, लोअर साइड, ऊपर आपको जो सीट चाहिए आप अपने हिसाब से प्रीफरेंस दे दीजिए। जैसे आप प्रीफरेंस देंगे उसके बाद ऐड पैसेंजर का सबसे नीचे आप ऑप्शन आता है तो उस ऐड पैसेंजर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सारा डिटेल सेव हो जाता है। ज़्यादा का पैसेंजर अगर ट्रैवल करे तो आप ऐड न्यू पे जाके दूसरे पैसेंजर का भी डिटेल डाल सकते हो। तो चलिए मैं दूसरे पैसेंजर का डिटेल डाल के भी आपको दिखाता हूँ। जैसे आप अब दूसरे पैसेंजर का भी आपको नाम, एज, जेंडर, प्रेफरेंस डाल देना होगा। जैसे आप ये सारी डिटेल डाल देंगे तो उसके बाद आपको पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालना होगा। तो मैं मोबाइल नंबर भी आपको डाल के दिखाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस स्क्रॉल डाउन करना। आप ऊपर की तरफ करेंगे तो वहाँ आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप उसमें पैसेंजर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके नीचे आपको रिजर्वेशन चॉइस है, आपके पास कोई चॉइस है तो आप चॉइस डाल सकते हैं, नहीं तो उसे आप छोड़ दीजिए। मैं तो आपको बोलूँगा कि आप उसे छोड़ दीजिए तो ज़्यादा ठीक है। उसके नीचे आपको योर डेस्टिनेशन एड्रेस, मतलब आप जहाँ जा रहे हैं, जिस स्टेट में आप जा रहे हैं उस स्टेट का आपको एड्रेस डालना होगा। जैसे कि मैं मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जा रहा हूँ तो आनंद विहार में मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस प्लेस पे, वो मुझे डिटेल डालनी होगी। तो जैसे मैं आनंद विहार में इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहा हूँ, उसके बाद आपको एड्रेस 2 और 3 है उससे भी आप डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। पर आपको एड्रेस 1 जो है डालना कंपलसरी है, एड्रेस 2 और 3 जो कंपलसरी नहीं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद आपको पिन नंबर डालना होगा। तो जैसे आप पिन नंबर डाल देंगे तो आपका जो
सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फेड हो जाएंगी, पिन कोड वगैरह सारे हो जाएंगे। तो ये सब जैसे हो जाएंगे तो उसको आप फिर स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो उसके नीचे आपको पेमेंट मोड आएगा। तो दो तरह का पेमेंट मोड होता है, एक होता है कि आप चाहे तो डेबिट कार्ड के थ्रू या वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं, और एक होता है यूपीआई के थ्रू। अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको 10 रुपये प्लस जीएसटी लगेंगे, पर अगर आप वॉलेट के थ्रू करेंगे तो आपको 15 रुपये प्लस जीएसटी लगेंगे। तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप यूपीआई के थ्रू करें तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे आपको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके नीचे आपको ट्रैवल इंश्योरेंस आता है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस बेसिकली होता है क्या है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर बाई चांस अगर कोई एक्सीडेंट होते है या अगर आपको चोट लग जाती है ट्रैवल करते हो, तो आपका जो जितना भी खर्च होगा मेडिकल में सारा जो इंश्योरेंस कवर करेगा। अरे अब पर पर्सन जो 49 पैसे लिया जाता है, तो कुछ ज़्यादा नहीं। आप इंश्योरेंस अगर आपको लंबा सफ़र करना है तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप इंश्योरेंस लेके चलिए, तभी सही रहेगा, क्योंकि दुर्घटना कभी किसी को बता के नहीं आती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको कंफर्मेशन मांगेगा कि आपका नाम, ये सब सारी डिटेल आपने दी सही है कि नहीं। वो सब देख लेने के बाद आपको सबसे नीचे कैप्चा आएगा, वो कैप्चा आपको भर देना होगा। जैसे आप कैप्चा भर देंगे तो उसके नीचे आपको आपने जितने पैसेंजर जो ऐड किए तो पैसेंजर का टोटल फेयर कितना हो रहा है आपको नीचे दिख जाएगा। तो जैसे 2 पैसेंजर मैंने ऐड किए जिसका फेयर आप देख सकते हैं कितने रुपए हो रहे हैं। तो मैं प्रोसीड टू पे कर दूंगा और अपना कन्फर्मेशन दे देता हूँ। तो जैसे मैं कन्फर्मेशन दूंगा उसका मुझे पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना होगा। तो पेमेंट मेथड इसमें बहुत सारे मल्टीपल पेमेंट मेथड, जैसे कि अगर आप यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं तो पहला जो ऑप्शन है वो है कि आप पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा ऑप्शन में आपको बहुत सारा कि आप IRCTC आई-पे का यूज कर सकते हैं, नहीं तो पेटीएम वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं, रेजर पे, फ़ोन पे, एयर पे, इंडसलैंड बैंक वगैरह बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आप किसी भी एक ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगर मैंने जो पेमेंट मेथड है वो सिलेक्ट किया पेटीएम पावर बाय यूपीआई, तो मुझे अपना पेटीएम नंबर डालना होगा। उसके बाद उस पर एक OTP आएगा। तो चलिए मैं जो OTP आ चुका है मैं उसे डाल देता हूँ। तो जैसे मैं अब अपना OTP डालूंगा तो उसके बाद मेरे जो पेटीएम पे एक रिक्वेस्ट जाएगा, पेमेंट रिक्वेस्ट, जिसे मुझे अप्रूव करना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जैसे OTP डाला तो अब मुझे फेयर शो हो रहा है कितने रुपए, जो 1081 रुपीज़ 80 पैसे मुझे पे करने होंगे, मेरे इस बैंक अकाउंट से कटेंगे। तो आप जो देख सकते हैं 5 मिनट के अंदर मुझे जो पेमेंट है वो कंफर्म करने होंगे, नहीं तो मैं जो टिकट है बुक नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं जो मैं पेमेंट रिक्वेस्ट है मैं पेटीएम पे आ चुका है। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें बैंक अकाउंट नीचे मेंशन रहेगा। मैं उसे प्रोसीड टू पे कर मुझे अपने एमपिन को डालना होगा। तो जैसे मैं एमपिन डाल कर ओके करूँगा तो फिर वो अमाउंट मेरा जो पेमेंट हो प्रोसेसिंग होने का तो कुछ सेकेंड लेकर आपका जो पेमेंट हो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद मुझे फिर IRCTC के ऐप पे वापस आ जाना होगा पेटीएम को मिनिमाइज कर। जैसे मैं वापस आऊँगा तो यहाँ प्रोसेसिंग कुछ आपको 5 से 10 सेकेंड होगा। उसके बाद मैं जो टिकट हो बुक हो जाएगा। मैं PNR नंबर जनरेट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें मैं ट्रेन नंबर, मेरी टाइमिंग क्या है, PNR नंबर, पैसेंजर डिटेल सारी इसमें शो हो रही है। इसका तो मैं टिकट जो बुक हो चुका है। और इसको अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और इसमें आपको बहुत सारी डिटेल आई है, जैसे पैसेंजर डिटेल, सीट आपको कौन सा अलाउट हुआ है, बर्थ टाइप क्या है। हो सकता है कि मैंने जैसे सिलेक्ट किया था लोअर पर, मुझे लोअर मिला नहीं, मुझे मिला साइड ऊपर मिला, मिडिल मिला। तो प्रीफ्रेंस के ऊपर डिपेंड है। जैसे हो जाएगा तो आप इस टिकट के थ्रू ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपको हार्ड कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यही टिकट दिखा के ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जितना भी इस वीडियो में बताया आपको समझ में आया होगा और आप घर बैठे खुद से ही अब टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें कि वो भी तो जान सके किस तरह IRCTC टिकट बुक कर सके। प्लीज़ हमें इसी तरह सपोर्ट दें और अगर आप हमारा और वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखें।